आज मैं आपके लिए ऐसी शानदार इतनी ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आपका फ़ौरन से दिल करेगा इसे बनाने के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी गाजरों के साथ आज हम बना रहे हैं गाजर से गुलाब जामुन। बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और उसके साथ अगर आप चाहें तो इसको गाजर की रसमलाई भी कह सकते हैं, गाजर के गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। लेकिन बनते बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लेना है तकरीबन 1 लीटर दूध मैंने ले लिया है। दूध जो है इसको हमने कर लेना है सबसे पहले बॉयल। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आएगा तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है कुछ चीज़ें। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल रबड़ी की तरह नहीं बनाना, ना ही इसके अंदर कोई खोया वगैरह डालना है, बल्कि बिल्कुल आम घर की ही चीज़ों से इतना ज़बरदस्त सी ये हमारी रेसिपी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब आप देखें कि दूध को बॉयल आते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास आम दूध नहीं है खुले वाला, तो जो भी आपके पास डब्बे वाला दूध हो, आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, 2 से 3 इन जो है ना सब्ज़ इलायची इसको अच्छी तरह मैंने कूंडी में कूट कर इसमें डाला है, क्योंकि इससे खुशबू जो है ना सब्ज़ इलायची की दुगनी हो जाती है। चीनी थोड़ी मैं कम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस रेसिपी के हिसाब से परफेक्ट चीनी इसके अंदर है 1 कप, ठीक है? आप चाहें तो 1 कप डाल लें, लेकिन मैं थोड़ा मीठा हम लोग कम खाते हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर आधा कप डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद दोबारा से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, चीनी को अच्छी तरह से आपने मेल्ट कर लेना है। जब चीनी को और दूध को पकते हुए थोड़ा-सा टाइम हो जाए, यानी आपने इसको 4 से 5 मिनट ना ज़रूर पका लेना है। तो फिर आपने इसके अंदर डालने हैं बादाम। अगर आपके पास ना हो कोई भी ड्राई फ्रूट, तो आप इसके अंदर कोई भी ना डालें, ऐसे भी बन जाएगा। तो यहाँ पर बादाम जो है तकरीबन 8 से 10 जो है ना हमने बारीक-बारीक से काट कर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को, दूध को जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हमने बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर इसको साइड में रख देना है। तब तक हम अपनी जो नेक्स्ट रेसिपी है ना उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 अदद गाजरें। इनको अच्छी तरह से हमने धो लिया था। धोने के बाद इसको अच्छी तरह से छील लिया है। गाजर जो है वो अच्छी खासी बड़े साइज़ की है। अगर आपको बड़े साइज़ की गाजर नहीं मिले तो थोड़े दरमियाने साइज़ के हों, तो फिर आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अच्छे खासे बड़े साइज़ की 2 अदद मैंने गाजरें ली हैं। इनको अब हमने कर लेना है कश। अगर आप चाहें तो इनको बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन कश करना परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं आप, हमने इनको अच्छी तरह से कश कर लिया है। कश करने के बाद अब हमने लेना है एक ग्राइंडर जार। अब इसके अंदर ये जो हमने गाजरें कश करके रखी हुई थी ना, ये हमने इसके अंदर डालनी है। इनको हमने ग्राइंड करना है, तो अगर आपको लगे कि कश करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इनको थोड़ा-थोड़ा बारीक काट कर भी इनको ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है 1 कप भरकर, इसके अंदर हमने दूध डाल दिया है। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से परफेक्ट सा इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है ये बन चुका है। इसमें 1 कप आपने फुल भरकर दूध डालना है, ठीक है? कम नहीं डालना। अगर आपकी ना कश हो रही हो, तो थोड़ा-सा दूध आप और डाल लें। यहाँ पर जो दूध हमारा पक रहा था ना, यही जो गाजरें हैं ना, इसमें से 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे डालने के बाद ना तो आपको इसके अंदर कोई ज़ाफ़रान, ना ही कोई कलर वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाएगा, इसका कलर भी और इसका टेस्ट भी। तो इसे डालने के बाद अब हमने इसको भी बॉयल होने के लिए साइड पे रख देंगे, और दूध जो है उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने रख देना है, ताकि ये मुसलसल पकता रहे जब तक कि हम अपनी जो नेक्स्ट रेसिपी है ना उसको चूरी नहीं कर लेते। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद पैन। पैन मैंने ले लिया, उसके अंदर 3 चम्मच मैंने घी डाला है। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो ये जो गाजरें हमने बारीक सा पेस्ट बना कर रखा हुआ था ना, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है और हमने इसको यहाँ पर पकाना शुरू कर देना है। अच्छा, इसमें गाजरों का भी पानी होता है। 1 अदद हमने इसके अंदर 1 कप जो है ना फुल भरकर हमने इसके अंदर दूध भी डाला हुआ था, तो इसके अंदर और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो गाजरें हैं ना वैसे भी मीठी होती हैं, तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दूध के अंदर भी चीनी थी। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से ना यहाँ पर पका लेना है। जैसे ही हल थोड़ा-सा ये पके, तो हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 कप हमने इसके अंदर डालनी है सूजी। ये छोटा कप है तो ये आपको 1 कप लग रहा है। अगर आपके पास थोड़ा बड़े वाला कप हो, तो फिर आप इसके अंदर आधा कप जो है ना सूजी डाल लें। आधा कप वैसे सूजी जो है ना वो परफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ये देखिए इस तरह से। और अब आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको मुसलसल पकाना है, कि जब तक कि सूजी अच्छी तरह से फूल नहीं जाती और ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह कुक नहीं हो जाती। ये देखिए इसको पकाना है आपने इतनी देर कि इसके अंदर जितना भी दूध है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक जो दूध है इसके अंदर वो ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको पकाना है।
ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त सा हमारा ये जो बैटर है ना ये सेट हो रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से इतना भूनना है कि ये साइड अपने किनारे जो है ना इस तरह से छोड़ दें। तो इसको इसके बाद आपने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसको ठंडा कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इतना सख्त होना चाहिए जितना मेरा है, ठीक है? इससे पतला ना हो, इतना सख्त होगा तो तभी फिर आपके जो गुलाब जामुन है ना वो अच्छे बनेंगे। ये देखिए इसको हमने उतार लिया, उतार कर हमने इसको ठंडा कर लिया है इस तरह से। जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए तो अगर ये हाथों को चिपके तो आप इस हल्का-सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं और आपने इसको अच्छी तरह से मलना है। बिल्कुल जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना उस तरह से आपने इसको मलना है कि इसके अंदर ना अच्छी-सी लेस पैदा हो जाए जिससे ये जो है ना अच्छी तरह बाइंड हो जाए। हमने इसलिए इसको अच्छी तरह से गूँथना है। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मुसलसल हाथों की मदद से इसको मसलना है और इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने यहाँ पर अपने हाथों के ऊपर हल्का-सा ऑयल लगाना है ताकि ये जो है हाथों के ऊपर चिपके नहीं और आपने सेम साइज़ की छोटी-छोटी सी बॉल्स जो है ना इस तरह से आपने बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसकी छोटी-छोटी सी ना आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है। सेम एक ही साइज़ की बनाएँगे और बार-बार आप देखेंगे कि हाथों के ऊपर बिल्कुल ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब हमने इसको पकाया था ना, तो तब भी इसके अंदर हल्का-सा हमने ऑयल या घी डाला था। तो सेम साइज़ की ये देखिए इस तरह से आपने करके बॉल्स बनानी है। एक ही साइज़ की बनाएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी ही सूजी से और गाजर से ढेर सारी हमारी जो बॉल्स हैं ना वो तैयार हो जाएँगी। ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारी हमारी जो बॉल्स हैं ना वो तैयार हो गई हैं। तो कोशिश करें सेम साइज़ की बनाएँ। अच्छा यहाँ पर अब 2 तरीके हैं, अगर तो आपने इसकी रसमलाई बनानी है तो आप इसको स्टीम कर लें, कोई पानी उबाल लें, उसके अंदर छन्नी रख के आप इसको इसके अंदर रखें और सिर्फ़ 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको स्टीम दें तो ये इसकी ज़बरदस्त रसमलाई जो है ना तैयार हो जाएगी। लेकिन हम इसके बना रहे हैं आज गुलाब जामुन, तो जिस तरह से हमने बनाए हैं यहाँ पर हमने ऑयल जो है उसको कर लेना है गरम अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑयल आपका बहुत अच्छी तरह गर्म हो, ऑयल ठंडा बिल्कुल भी ना हो। अगर ऑयल ठंडा होगा तो ये फट सकते हैं। तो उसके साथ आपने इसके अंदर मुसलसल इस तरह से करके आपने ना चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, ताकि ये इसके ऊपर जो होता है ना कवर ये अक्सर जो है ना वो उतर जाता है जब हमारी फ्लेम जो है ना वो थोड़ी-सी कम होती है। तो जैसे ही आप देखिए हल्का-सा इसका कलर चेंज हुआ है तो फिर हमने इसको निकाल लेना है बाहर। ये देखिए आप यहाँ पर इसका कलर चेक करें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, देखिए हमने फ्लेम जो है वो हाई रखनी है और हमने सारे जो गुलाब जामुन है एक ही दफ़ा नहीं डालने हैं, थोड़े-थोड़े करके डालेंगे और मुसलसल साथ-साथ हमने इसके चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये जो है ना खुले नहीं। अगर आपको लगता है ये खुल जाएँगे तो फ्लेम जो है अगर आपकी हाई होगी, मुसलसल चम्मच चलाएँगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे और हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई बिल्कुल नहीं करना, शैलो फ्राई करना है यानी कि थोड़ा-सा हमने इनको फ्राई करना है। 1 मिनट के अंदर जैसे ही देखिए इनका कलर जो है चेंज हो गया है तो फ़ौरन से आपने इनको निकाल लेना है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं ना तो आपकी रेसिपी जो है ना वो परफ़ेक्ट बनेगी। तो ये देख सकते हैं आप मैंने हाई फ्लेम के ऊपर थोड़े से गुलाब जामुन डाले हैं और जैसे ही हल्का-सा कलर चेंज हुआ है हमने इनको निकाल लिया है। तो सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने अपने बाकी तमाम गुलाब जामुन जो है ना वो फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पर दूध पकते हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल मैंने इसको हल्की-सी फ्लेम के ऊपर रखा हुआ था, जो दम वाली फ्लेम होती है क्योंकि हमने इसको रबड़ी दूध के जैसा नहीं बनाना था। तो ये देखिए जो गुलाब जामुन हमने फ्राई किए हुए थे, वो सारे के सारे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको दोबारा से पकाना है, कम से कम भी जब तक ये दूध को अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर मुसलसल हल्का-हल्का सा इस तरह से आपने चम्मच चलाना है और आपने इसको इसके अंदर कुछ देर के लिए पकाना है। जैसे ही दूध में बॉयल आए उसके बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, यानी कि जब दूध को एक बॉयल आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से जब आप देखें कि दूध में एक बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना वो बंद कर देनी है, ठीक है? इसको इसके अंदर आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, इसके अंदर तक यानी कि गुलाब जामुन के अंदर तक दूध का फ्लेवर चला जाए तो आपने यहाँ पर फ्लेम बंद कर देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर बंद फ्लेम के ऊपर आपने इसको पड़ा रहने देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए आधा घंटे के बाद ज़बरदस्त से हमारी ये जो है ना रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अंदर तक हमारे जो गुलाब जामुन है ना उसके अंदर दूध का फ्लेवर जो है वो अंदर तक आ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल से हमारे जो आज के गुलाब जामुन है ना वो तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये देखें। तो बहुत ज़्यादा मज़े की बहुत ज़्यादा परफेक्ट से आज की हमारी रेसिपी बनी है। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ बोल के अंदर डालकर।
और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार टेस्टी से हमारे आज के जो गुलाब जामुन आप इसको कह लें या आप इसको गाजर की रसमलाई कह लें, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बाकी अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।